नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमन त्यागी, मेरे साथ है शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में फिर चला ट्रंप कार्ड। जीत के बाद ट्रंप ने कहा ये ऐतिहासिक जीत अमेरिका को बनाती है महान। कहा अगले 4 साल अमेरिका के लिए हैं स्वर्णिम काल। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर लिखा है ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। संबंधों की और मजबूती का जताया भरोसा। दुनिया भर से ट्रंप को बधाइयों का तांता। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किया जा रहा है और मजबूत। कैबिनेट का एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला। महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। अजित पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। लड़की बहन योजना के तहत राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए करने का वादा। राहुल गांधी का नागपुर में कार्यक्रम। और दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा यमुना का पानी इतना गंदा कि लोगों के बीमार पड़ने का डर। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप कार्ड चला है और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावों में जीत दर्ज की। अमेरिकी फॉक्स न्यूज ने रिपब्लिकन्स की जीत का ऐलान किया है। बता दें कि अमेरिका के सबसे अमीर नेताओं में डोनाल्ड ट्रंप की गिनती होती है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप ने इस जीत को अविश्वसनीय बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना पहला धन्यवाद भाषण दिया। ट्रंप ने सभा में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा ये आंदोलन की तरह था। अब हम अपने देश को नए तरह से मदद करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम पास्ट में सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ट्रंप ने कहा यह ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। मुझे फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस है मैं अमेरिका की सेवा करता रहूंगा। ये अमेरिकी लोगों की जीत है। ट्रंप ने एक एक प्रांत का नाम लेकर वहां के लोगों का धन्यवाद किया जहां से उन्हें जीत मिली है। जीत के बाद ट्रंप ने अपने धन्यवाद भाषण में कहा कि मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है। Every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. इमिग्रेशन पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इसे रोकने के लिए देश की सीमाओं को सील कराएंगे। We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में सफलताओं के नए आयाम स्थापित किए, मैं भारत अमेरिका के व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को
और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को विश्व भर से बधाई मिल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को बधाई देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। पहले की तरह एक बार फिर 4 साल तक मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपके और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ अधिक शांति और समृद्धि के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। वे दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। ये बहुत बड़ी जीत है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई देती हूँ। यूरोपीय संघ और अमेरिका सहयोगी से कहीं अधिक हैं। हम अपने लोगों के बीच सच्ची साझेदारी से बंधे हैं जो 800 मिलियन नागरिकों को एकजुट करता है। तो आइए एक मजबूत ट्रांस अटलांटिक एजेंडे पर मिलकर काम करें जो उनके लिए परिणाम लाता रहे। नाटो के महासचिव मार्क रुट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। उनका नेतृत्व फिर से हमारे गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं नाटो के माध्यम से शांति को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक हूं। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है, इसीलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को और मजबूत किया जा रहा है। कैबिनेट ने एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपए की नई इक्विटी पूंजी डालने का फैसला किया है। एफसीआई के ऑपरेशंस का पूरा स्केल बढ़ गया है। इस बढ़े हुए स्केल को केटर करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऐसी करने के लिए इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। So that means as FCI will be able to do much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। किसानों के साथ साथ कैबिनेट के फैसलों में मध्यम वर्ग के लिए, युवा के लिए भी महत्वपूर्ण योजना शुरू करने पर सहमति बनी है। मध्य वर्ग के युवा के लिए एक नई योजना पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों की पढ़ाई में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। आज एक नई स्कीम अप्रूव हुई है, फुल्ली सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। प्री स्टूडेंट जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, अगर उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है और अच्छे यूनिवर्सिटी में या अच्छे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन हुआ है, तो वो वंचित न रहे। इस उद्देश्य के साथ उसे गारंटी रहे कि उसको फाइनेंसिस के कारण पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी।
पीएम विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत एक बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंट मेथड से कोलैटरल फ्री, गारंटर फ्री और 8 लाख से कम इनकम की फैमिली है अगर, तो उनको एक अच्छे इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से मिलेगा। करीब 1 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा और 7.5 लाख तक के लोन के लिए क्रेडिट की गारंटी रहेगी। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, इससे देश के मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दिया है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना देश की 1 लाख मेधावी विद्यार्थियों के लिए 10 लाख तक लोन, जिसमें रियायत भी रहेगी, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगी, ऐसे एक महत्वाकांक्षी योजना आज पारित किया गया। उसमें 2-3 मुख्य फीचर रहेगा। देश की 860 NIRF रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उनकी ट्यूशन फी, उनकी हॉस्टल फीस, उनकी किताबों के बारे में और एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उनको आर्थिक मदद चाहिए होता है तो ये लोन उनके लिए उपयुक्त हो पाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में अजित पवार की एनसीपी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में एनसीपी पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। एनसीपी ने लाडली बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है। साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के अमरावती में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकजुट रहने की बात कही। तमाम लोग आपके पास आएंगे, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, तमाम बातें आपके सामने कहेंगे और मैं तो केवल एक लाइन में अपनी बात कह रहा हूं और एक लाइन की बात यही है कि बंटो मत। बंटो मत। बंटे थे तो कटे थे। एक है, नेक है। यानी बंटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत और सुनील राउत द्वारा महायुति की महिला उम्मीदवारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सेना को डर है कि लाडली बहन योजना के कारण महाराष्ट्र की महिलाएं महायुति की ओर जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है। उद्धव ठाकरे सेना को डर लग रहा है कि लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र का महिला वर्ग बड़े प्रमाण में महायुति भाजपा की ओर जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। ऐसा दिखाई दे रहा है अरविंद सावंत ने चाइना एनसी के खिलाफ, उसी प्रकार से वही भाषा में इंपोर्टेड माल। अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ने उनके क्षेत्र में जो सुगंधा कारंजे महिला उम्मीदवार है शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, उसको भी इसी प्रकार से बकरी बलिदान। हमने चुनाव आयोग को भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरविंद सावंत को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ने वाले अपने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी
जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के अनुरोध के बावजूद नामांकन फॉर्म वापस नहीं लेने के कारण पार्टी की ओर से ये कार्रवाई की गई। इस इविक्शन में सावंतवाड़ी से विशाल परब, श्रीगोंडा में सुवर्णा पटपुते, अक्कलकोट से सुनील, साकोली विधानसभा क्षेत्र से सोमदत्त करंजकर, धुले ग्रामीण से श्रीकांत करले, सोपान पाटिल, जलगांव शहर से मयूर कापसे और अश्विन सोनवड़े और अकोट से गजानन महाले सहित 40 लोग शामिल हैं। और अब बात झारखंड की। पलामू की राजनीति में धुरंधर माने जाने वाले नेताओं के राजनीतिक रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। झारखंड में 2024 के चुनाव में पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज विधानसभा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है और इस बार भाजपा प्रत्याशी आलोक चौरसिया और कांग्रेस उम्मीदवार झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री के.एन. त्रिपाठी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। देखिए डाल्टनगंज विधानसभा से डीडी न्यूज़ संवाददाता सोमेश पटेल की ये रिपोर्ट। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से पलामू की राजनीतिक मैदान का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में डाल्टनगंज विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। डाल्टनगंज में पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,98,314 मतदाता हैं, जिसमें से 2,04,257 पुरुष, 1,94,055 महिला और 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज का विधानसभा क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैला है। यहाँ का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि हर वर्ग, हर दल या प्रत्याशी को भरोसा दिलाता है। डाल्टनगंज विधानसभा भाजपा प्रत्याशी आलोक चौरसिया का कहना है कि पिछले 5 सालों में झारखंड सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जिससे जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रही है और मुद्दा सिर्फ यही है कि झारखंड में जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इससे जनता त्राहिमाम है। आप देखे होंगे कि झारखंड का जो कार्य होना चाहिए, जिस कार्य को लेकर वर्तमान की सरकार इसे यहाँ पे सरकार बनाए थे, युवाओं को रोजगार के लिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए, अन्य ऐसी प्रमंडल में रोजगार के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सब धराशाही होते नज़र आ रहा है। हो ही गया, उसमें कहीं कुछ है नहीं। तो आज जनता का एक ही विश्वास है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। कांग्रेस के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी का कहना है कि 5 साल में हुए विकास को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं। स्थानीय विधायक ने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया है, जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। पलामू में रोजगार नहीं है, लोग बाहर पंजाब, बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद लोग कमाने जा रहे हैं। अब हमें बाहर नहीं कमाने जाने देना है पलामू के लोगों को, झारखंड के लोगों को। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे पहला चीज़ है सिंचाई मुद्दा है। अगल बगल जितने क्षेत्र में कहीं पानी का व्यवस्था नहीं। 10 साल से जो बेरोजगारी यहाँ पड़ा हुआ है, 10 साल का विधायक एक काम नहीं किया, न तो शिक्षा को उत्थान किया है, न रोजगार का उत्थान किया है और न ही पानी का साधन किया है। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज विधानसभा को लेकर चुनावी समीकरण की तस्वीर अब साफ हो गई है। इस सीट पर इस बार भी मुकाबला पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच ही है, लेकिन कोई भी मुकाबला किसी भी दल या प्रत्याशी के लिए आसान नहीं है। झारखंड का बिहार कहे जाने वाला पलामू अपनी राजनीतिक चेतना और संवेदनशीलता के कारण अलग पहचान रखता है। इसलिए यहाँ की राजनीति हमेशा दलों के साथ नेताओं की भी अग्नि परीक्षा लेती है। कांग्रेस को अपने आधार वोटरों पर भरोसा है और बीजेपी प्रत्याशी 5 साल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपने सहयोगी विजयन तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, डाल्टनगंज, झारखंड। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वेलागापुड़ी सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखी। वजीरपुर में AQI 421 और मुंडका में AQI 419 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना के इलाके में AQI 412 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और अशोक विहार में AQI 398 दर्ज किया गया।
रोहिणी में AQI 395 दर्ज किया गया, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है। आपको बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर छठ पूजा पर पड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाज़त की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नवनिर्माण संस्थान नाम से संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाज़त दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा, आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते। रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है, अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। यह हादसा रोशनपुर के पास बिल्हौर कटरा स्टेट हाईवे पर हुआ। इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह हादसा मोटरसाइकिल को बचाने में हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बिलग्राम माधवगंज रोड पे एक मोड़ पड़ता है। उस मोड़ पे DCM और ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में उनको लाया गया। तो उसमें 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें 6 महिलाएं शामिल हैं, 3 बच्चे शामिल हैं और 1 पुरुष शामिल है। 10 लोगों की मृत्यु हुई, 4 लोग घायल। इसमें भी डॉक्टरों से भी बात हुई थी तो उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको बेटर उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल उनको रेफर किया गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक शक्तिशाली उत्सव, जिसमें पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद मिला, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक और लोक कलाओं के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। इस मौके पर गणमान्य शख्सियतों ने कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दर्शकों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों का आनंद उठाया, जिसने विविधता में एकता के सार को जीवंत कर दिया। संगीत की कोई सीमाएं नहीं होती, संगीत का कोई मजहब नहीं होता, संगीत सबके लिए है और संगीत की अपनी एक अलग भाषा है जो सभी के दिलों को छूती है। 2 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाला कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम अपनी पारंपरिक और लोक कलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। इस मौके पर केरल से आए कलाकारों ने अपनी लोक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। कावेरी गंगा का प्रोग्राम अटेंड किया, अपना ट्रिप के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है। इधर आया, हम लोग पहले बार आया बॉम्बे में एक प्रोग्राम के लिए, कावेरी गंगा का प्रोग्राम किया, सब लोग खुशी है। इमर्सिव तकनीक और आधुनिक प्रस्तुति के अभिनव उपयोग के माध्यम से अमृत परंपरा ऐसे यादगार अनुभव बनाने का प्रयास करती है जो भारत की कलात्मक विरासत का जश्न बनाए और विविधता में एकता के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां इसकी बानगी प्रस्तुत कर रही थी। पंडित जयतीर्थ बेवुंडी की हिंदुस्तानी वोकल की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सबका दिल जीत लिया।
बांसुरी पर राकेश चौरसिया और सरोद पर उस्ताद अमजद अली खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय प्रस्तुतियां सबसे खास रही। हाँ, इसका मैसेज यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो संगीत है, म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, लाइक फ्लावर्स, एयर, वाटर, फायर, फ्रेग्रेंस। तो इतना डाइवर्स हमारा कल्चर है और दुनिया के लोग इसको बड़ी इज्जत करते हैं। शाम का समापन तमिलनाडु की मीनाक्षी श्रीनिवासन द्वारा एक आकर्षक भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसमें सुंदरता और कहानी कहने का सहज मिश्रण था। इस प्रस्तुति ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। अमृत परंपरा दिल्ली के दर्शकों को भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। देश भर के कलाकारों को एक साथ लाकर ये उत्सव भारत की पारंपरिक कलाओं के लिए एकता और आपसी प्रशंसा का माहौल बनाता है। कावेरी मीट्स गंगा भारत की कलात्मक परंपराओं की एक खूबसूरत यात्रा का जश्न है। कावेरी मीट्स गंगा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारत की लोक कलाएं और संस्कृतियां आपस में मिली। कैमरा पर्सन मोर मुकुट के साथ मैं शहला रिगार, डीडी न्यूज के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।